भारतीय संसद भवन में पंख को उल्टा क्यों लगाया जाता है? और सोनी ने बेचा था एक ऐसा कैमरा जो कि लोगों के कपड़ों के आर पार देख सकता था, पर फिर उस कैमरे का हुआ क्या? और सारे जो ये इमोजीज होते हैं ये पीले रंग के ही क्यों होते हैं? और क्या आप फ्रांस की बिना कपड़ों वाली सिटी में जाना चाहेंगे? और इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसी गोभी के बारे में जो कि पिरामिड जैसी है और इसकी कीमत सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, भारतीय पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन जो है इसमें पंखे उल्टे होते हैं, लेकिन क्यों? आखिर क्या रीजन है पंखे उल्टे होने का? आपको बता दें कि 21 फरवरी 1921 को संसद भवन पार्लियामेंट की नींव रखी गई। संसद भवन को डिजाइन करने की जिम्मेदारी मशहूर आर्किटेक्चर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दी गई। एक्सपर्ट्स की माने तो जब संसद भवन बना तो इसकी दीवार बहुत ही ऊंची बन गई, जिसके चलते छत भी काफी ऊंची बन गई। ऐसे में उस समय जब पंखे लगाने की बारी आई तो छत काफी ऊंची थी, जिस कारण सीलिंग फैन लगाना मुश्किल हो रहा था। लंबे डंडे के जरिए भी पंखे लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं जमी। इसके बाद सेंट्रल हॉल की छत की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए अलग से खंबे लगाए गए, फिर उन पर उल्टे पंखे लगाए गए जिससे हॉल के कोने कोने तक हवा पहुंच सके। उसके बाद जो भी पार्लियामेंट बने उनकी हाइट कम रखी जाती थी। नंबर 2, सुबह आँख खुलते ही नजर सबसे पहले फोन पर जाती है। गुड मॉर्निंग कहने के बाद मैसेजिंग का ये सिलसिला रात को गुड नाइट कहने तक चलता है। इसके साथ ही दिन भर में कई तरह के खुशी और गम, उत्साह जैसे इमोशंस जताने वाली स्माइलीज या इमोजीज का इस्तेमाल हम सब करते हैं। इमोजी यानी ऐसे सिंबल जो कि हमारे इमोशंस को बयां करते हैं। दिन भर इनका इस्तेमाल करने के बावजूद आपको ये नहीं पता होगा कि ज्यादातर इमोजी पीले रंग के ही क्यों होते हैं। दरअसल सबसे पहला इमोजी स्माइली इमोजी बनाया गया और उसे येलो कलर दिया गया क्योंकि पीला कलर खुशियों को बताता है, और इसीलिए उसके बाद के जितने भी इमोजीज बनाए गए सबको येलो कलर ही दे दिया गया ताकि सब इमोजीज में एक जैसी फीलिंग आए। और व्हाइट स्किन या फिर ब्लैक स्किन जैसे कलर को यूज करने से कुछ लोग ऑफेंस भी हो सकते हैं। नंबर 3 दोस्तों, भारत के कम विकसित इलाकों में आज भी कितना जातिवाद होता है ये तो आप जानते होंगे। वैसे ही एक गांव था जहां बारिश न होने की वजह से कम पानी था। पिछले कई वक्त से वहां बारिश नहीं हुई थी और हर साल की यहां एक ही कहानी थी कि कम पानी होने पर निचले वर्ग के लोगों को कुएं से पानी नहीं दिया जाता था। इस बात से परेशान होके बापूराव ताजने ने सोचा कि वो अपने घर के लिए एक कुआं खोदेगा और बस 40 दिन के अंदर इन्होंने अकेले ने पूरा एक कुआं खोद दिया। और हैरानी की बात यह है कि इन्होंने बस आपके लिए कुआं खोदा था और किस्मत से इन्होंने बहुत ही बड़ा वाटर सोर्स ढूंढ निकाला, जिसके चलते पूरे गांव की पानी की समस्या सॉल्व हो गई। और तो और इन्होंने पानी लेने से किसी को भी मना नहीं किया। नंबर 4 कुत्तों को इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है और ये वास्तव में है भी। वैसे कुत्तों के बारे में कई फैक्ट्स हैं, पर 2001 तक लोग ये मानते थे कि कुत्ते को बस ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही दिखता है, और ये पूरी तरह से सही भी नहीं थे और गलत भी नहीं, क्योंकि डॉग्स को हम इंसानों के मुकाबले काफी कम कलर्स दिखते हैं, पर कुत्ते इतने स्मार्ट होते हैं कि वो कलर में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। उनको कई कलर नहीं दिखते, उसके बाद भी उन्हें पता चल जाता है कि ये अलग रंग है, और वो पता अपने सेंस के थ्रू लगाते हैं क्योंकि कुत्तों का सेंसिंग पावर बहुत तेज होता है। नंबर 5 दोस्तों, आजकल पक्षी कितने ज्यादा विलुप्त होते जा रहे हैं इसकी खबर आप कई जगह पर सुनते होंगे। अक्सर इसकी वजह फोन के रेडिएशन को माना जाता है, पर दोस्तों ये अकेली वजह नहीं है। हम इंसानों के द्वारा बनाई गई कई चीज हैं जो कि बर्ड्स के विलुप्त होने का कारण बन रही है, जैसे कि ये बड़े बड़े स्काई क्रैपर्स। ये कांच की बनी बिल्डिंग दिखने में तो शानदार है, पर पक्षियों के लिए खतरनाक, क्योंकि हर साल लाखों पक्षी इससे टकरा के मर जाते हैं। माइग्रेशन के दौरान न्यूयॉर्क में हाल ही में एक दिन से भी कम वक्त में ऐसे स्काई क्रैपर से टकरा के 300 से ज्यादा पक्षी मर गए। ये तो एक दिन की बात है, वो भी बस एक बिल्डिंग की। पूरी दुनिया में ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं जो कि बर्ड्स की जान ले लेती है। कांच वाले बिल्डिंग के रिफ्लेक्शन की वजह से बर्ड्स को आगे बिल्डिंग नहीं दिखती, इसलिए वो इससे टकरा जाते हैं। और कई बार रात को खिड़की में से लाइट दिखने की वजह से पक्षी यहाँ आकर्षित होते हैं और कांच में टकरा के अपनी जान खो देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए? नीचे कमेंट्स में बताएं। नंबर 6 जिंदगी जीने का नाम है, पर फिर भी कई बार जिंदगी लोगों को काफी ज्यादा मजबूर कर देती है। अभी आपकी स्क्रीन पर आप जिस आदमी को देख रहे हो ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, ये है आबिद खान। इन्हें एक टाइम पर एक्सीलेंट बॉक्सर माना जाता था। इन्होंने नेशनल लेवल पर अपनी बॉक्सिंग की और तो और ये NIS द्वारा वेरीफाइड कोच भी है, पर जिंदगी ने इन्हें इतना मजबूर कर दिया कि अब ये ऑटो रिक्शा चलाते हैं, लोगों के लिए सामान शिफ्टिंग का काम करते हैं और अपना घर चलाते हैं। पर साथ ही साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए ये बच्चों को फ्री में बॉक्सिंग
बॉक्सिंग भी सिखाते हैं। एक टाइम पर नेशनल बॉक्सर तो अभी रिक्शा वाला, पर अगर जिंदगी पटकती है तो जिंदगी फिर से बाउंस बैक करने का मौका भी देती है। इनका ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद इन्हें फिर से ऑफर आया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कोच बनने का, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और अब ये फिर से बॉक्सिंग सिखाएंगे। नंबर 7। दोस्तों, आज तक आपने कई अजीबोगरीब जगह के बारे में सुना होगा, पर क्या आप जानते हो एक ऐसी भी जगह है जहां लोग कपड़े ही नहीं पहनते। हाँ, आपने सही सुना, ये जगह फ्रांस में स्थित है और इसे दी न्यूड सिटी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सारे लोग नंगे घूमते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये बस बीच की बात है तो आप गलत है, क्योंकि बस बीच में ही नहीं, यहाँ पर लोग शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स, यहाँ तक कि पब में भी बिना कपड़ों के ही जाते हैं। इस पूरे सिटी में कई न्यूड स्टैचूज और मूर्तियां भी हैं। यहाँ दूर दूर से कई अलग अलग देशों से लोग घूमने आते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट हनीमून और कपल डेस्टिनेशंस भी मानी जाती है। फ्रांस में ये बहुत पॉपुलर है। वैसे क्या आप इस जगह पर घूमने जाना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 8। आम गोभी के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर इस पिरामिड की तरह दिखने वाले इस विचित्र गोभी को दुनिया भर के लोग रोमनेस्को कॉलीफ्लावर और रोमनेस्को ब्रोकली के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज्यादा ही फेमस है अपने खास पिरामिड जैसे शेप के लिए। इसमें और नॉर्मल गोभी में ज्यादा फर्क नहीं है, पर इसकी खास बनावट के कारण ही ये गोभी मार्केट में 2200 रुपए प्रति किलो तक की कीमत में बिकती है। यानी इसके एक गोभी के लोग 2000 रुपए दे देते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आकार ऐसा क्यों है, तो इस गोभी के विचित्र दिखने की वजह इसका फूल है। गोभी में मौजूद दानेदार कली दरअसल बड़े फूल में तब्दील होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसका निचला हिस्सा तने में तब्दील हो जाता है और ऊपरी हिस्सा कली बनकर रह जाता है। ऐसा इतनी बार होता है कि एक कली के ऊपर दूसरी कली चढ़ती जाती है। इस तरह ये पिरामिड जैसे दिखने लगते हैं। नंबर 9। अब तक आपने कई सारे कैमरों के बारे में सुना होगा जिनमें अलग अलग फीचर्स दिए जाते हैं। इन्हीं फीचर्स की वजह से लोग कैमरों को खरीदते हैं और उनसे तस्वीर खींचते हैं। ये कैमरे इंसान के शरीर के ऊपर की तस्वीर खींचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोनी कंपनी ने एक ऐसा कैमरा लॉन्च कर दिया था जो कपड़ों के अंदर तक देख सकता था। हालांकि ये कैमरा गलती से इजाद हुआ था, लेकिन इसके मार्केट में आने के बाद हड़कंप मच गया। इस कैमरे को सोनी ने साल 1998 में तैयार किया था। दरअसल ये कैमरा अंधेरे में देखने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब ग्राहकों ने इसे खरीदा तब उन्हें इसके एक ऐसे फीचर के बारे में पता चला जो वाकई में काफी अजीब था। जब इस कैमरे से किसी इंसान को रिकॉर्ड किया जाता था तो उसके कपड़ों के अंदर भी दिखाई देने लगता था। दरअसल ये एक तरह का इंफ्रारेड ग्लिच था, जिसकी वजह से कंपनी ने ग्राहकों को बेचे हुए 70,000 कैमरे को रिकॉल किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।